जी, अस्सलाम ठीक है। एगो ट्रिटिसाई, ठीक है। ने पक्सिन ग्रेमनीज के बारे में पढ़ा था। अच्छा, स्पोर प्रोड्यूस, इन स्पोर्स को हम नाम देते हैं टेलिटोस्पोर। कल हमारी तरफ जिसे नेट का इशू बार जे रिपीट करना था, बार बार की वजह से किसी को कल का टॉपिक समझ नहीं आया, तो आज तो मेरी के 100% स्टूडेंट्स को ये समझाई जो है समझ आनी चाहिए सबको। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा लेगो की इसमें जो सिंपल बातें हैं, जो कॉमन बातें हैं कहना चाहूंगा, जो है आप इसे ये कहेंगे कि ये होती है दुनिया थी, उसका भी होस्ट वीट प्लांट था, इसका प्लांट है, लेकिन फर्क क्या है? लेगो थी, वो पक्सिनिया थी, वो कैसे स्पोर प्रोड्यूस, रेडियो स्पोर का नाम दिया था। लेकिन इसके बारे में ये कैसे प्रोड्यूस करती है, ये जिन स्पोर को ये होता है जो ब्लैक कलर के स्पोर होते हैं उनके लिए हम, या चाहता हूं कि टेक्निकली हम ये कहेंगे कि जो होते हैं, वो टेक्निकली मैं ये कहना चाहूंगा कि आज वो देखने को मिलेंगे जिसको हम नाम देंगे। इससे पहले जो था उसके अंदर हमने कहा था वीट प्लांट के अंदर वीडियोस्पोर और लिटोस्पोर, और उसके बाद आपने कहा परमिशन होगी, तब आपने वहां पर जो स्पर्मेटिया और उसके बाद वहां पे एसिडियोस्पोर भी पड़े थे। लेकिन यहाँ वन काइंड ऑफ, चले हम ओवरऑल इस पे बात कर, यहाँ पर होती है। एक तो इसके बारे में ये कहूंगा कि इसका और इसको आर्टोशियस का नाम भी देंगे, इससे पहले है वहां बताए थे। अच्छा, होस्ट है कौन सा इसमें? कौन भी हो सकता है और भी है, बग भी है। यहाँ पर ना ठीक है कि मिसाल के तौर पे लूज मट ऑफ ऑट है, ये एविनाई करती है। लूज मट ऑफ वीट, ये एसटी लेगो ट्रिटिसाइड, ये एसटी लेगो। उसके बाद तो ये आप इसे कहते हैं होस्ट भी बताए हुए हैं, और इस आप स्पीशीज बताई हुई हैं कि जो कर रही हैं। तो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर बताने वाली चीज है बाकी है कौन कौन सी। एक लूज समट, इनमें सवाल होगा क्या सेम प्लांट पे ये दोनों हो सकते? प्लांट के ऊपर लूज समट आपको देखने को ज्यादा एक स्पेशल तरीके से आप ये इस पे फर्ज कर लें कि जो लूज समट है होस्ट कोई और होगा, और जो कवर्ड समट है और सेम नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हम फर्ज करेंगे लूज समट में फर्क है। फर्क आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लूज, जब स्पोर स्पोर कैसे होते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह डिसमिनेट हो रहे होते हैं, और वो याद स्पोर है या टेलिटोस्पोर है, वो कभी एक्सपोज होते हैं जब आप वीट की थ्रेशिंग करते हैं, ठीक है, जब आप थ्रेशिंग करें, इसलिए हम उसको
समझ का। ये यहाँ तक बात हो गई। उस जो है पक्सिनिया में और अस्टिलैगो में वो वेजिटेटिव अटैक करती है, मतलब किस पे, स्टेम पे और लीफ पे। ये वाली जो वो है इसका वेजिटेटिव जिसे कहते हैं कोई इफेक्ट नहीं करती। हाँ, उसके साथ साथ ग्रोथ, जैसा कि वीट प्लांट जो है या आप या आपने ग्रेन्स ग्रो करवाया, एक सीडलिंग होती है और उससे पूरा प्लांट तैयार हो गए। ऐसे हम कहते हैं कि इस वेजिटेटिव ग्रोथ को इनफेक्ट किसको होगा, फ्लावरिंग स्टेज को, मतलब अस्टिलैगो जबकि वो किसको इन्फेक्ट करती है, वो वेजिटेटिव। चले आते हैं अपने लाइफ साइकिल की तरफ। कल जैसे कि आपको इनकी बात, लाइफ साइकिल की बात करता हूं तो यहाँ पे लाइफ आ जाता है, बताना मुश्किल होता है, तो वहां पर हम से स्टार्ट कर लेंगे। बात हम क्या करेंगे उसी को आगे कंटिन्यू। यहाँ पर स्पोर्ट नहीं होते, लेकिन वीट के अंदर जैसा कि उसके अंदर क्या होते हैं, बेसिडियो स्पोर मौजूद होते हैं। स्पोर से स्टार्ट दोबारा जब इस बेसिडियो स्पोर की तरफ आऊंगा, बात जो है वो बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहीं से उसने क्या किया, वो जब फॉल करता है, ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा, अब इस बात को समझ और सेकेंडरी चाह रहा हूं और इनमें फर्क बताना चाह रहा हूं। जब कि जो बेसिडियो स्पोर है वो कैसा होता है इससे पहले किसके अंदर पढ़ा था, पक्सिनिया के अंदर भी आपको बताया स्पोर होगा, ओवरऑल उसकी न्यूक्लियाई की वजह से बताया था। यही बेसिडियो स्पोर जो है, हम कहते हैं कि ये जब प्राइमरी मैसिलियम, बेसिडियो स्पोर कैसा था, हेप्लॉइड स्पोर था, अंदर भी हेप्लॉइड, यहां पर भी बेसिडियो स्पोर क्या होगा, हेप्लॉइड बनाएगा। ये जो प्राइमरी मैसिलियम होता है इसकी कोई ज्यादा तौर पर चेंज सेकेंडरी मैसिलियम के अंदर। सेकेंडरी मैसिलियम मुराद मैसिलियम है जो क्या होता है, डाइकैरियोटिक होता है। होगी कैसे, जब भी दो अपोजिट स्ट्रेन प्राइमरी मैसिलियम में फ्यूज करेंगे तो एक का न्यूक्लियाई दूसरे के अंदर माइग्रेट तो क्या हो जाएगा, कैरियोटिक कहलाएगा। अच्छा, अब हम ये कहते हैं जो सेकेंडरी, ये हम कहते हैं कि जब तक अंदर फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होती उस पर एक बात, यहां पर न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करेंगे और मैसिलियम को एक्सपोज नहीं करेगा। एक्सपोज करने से मुराद ये है तौर पर इन्फेक्ट करेगा। अच्छा चलें, अब हम बात कर क्या होगी, फ्लावर, तो अब स्पोर फॉर्मेशन होगी। स्पोर सेकेंडरी मैसिलियम था, उसमें हम मैसिलियम है वो ही चेंज होता है किसके अंदर, ठीक है, मैसिलियम है जो डाइकैरियोटिक है वो स्पोरोजिनस टिश्यू। हम ये कहते याद रखिएगा एस्कोकोटा की बात तो क्या है, सेप्टेट फंजाई है। ठीक है, सबसे पहले सेपरेशन के बाद कि इन्हीं हर एक सेल की वॉल क्या होती है, थिक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि इसी ये जो हाइफी है सेंटर से होते हैं कि यहाँ
फॉर्मेशन शुरू होती है और दोनों तरफ हम कहते हैं कि इस तरफ ये फॉर्मेशन होना शुरू हो जाते हैं, या मैं क्या माइसीलियम है अब कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है किसके अंदर से। अब ये मजीद ये भी बताना चाहूंगा कि जो पैरन का के वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो कि मुकम्मल तौर ये स्पोर फॉर्मेशन हो चुकी है, तो आप समझ जाइए। मैं अपनी बात को रिपीट करना चाहूंगा। मैं आपको सेकेंडरी में बता दिया था कि हमने कहा सेकेंडरी माइसीलियम की फॉर्मेशन होगी। फ्लावर स्पाइकलेट जो है, स्पाइकलेट से बाद उसकी इन्फ्लोरेसेंस पहुंच जाएगा। का नाम देते हैं। अब ये जो टेलिटोस्पोर है, क्या हम कहते हैं कि नहीं करते, अस्टिलैगो में टेलिटोस्पोर बिल्कुल आप जिसे कहते प्लांट्स है, उनके ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उनके ग्रेन्स को क्या डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं ये सिलसिला होगा। ये सिलसिला कुछ इस तरीके से आगे मैं इसको ये जब वीट जो है उसका आपसे कहते हैं एंड होगा, तो क्या हमारी इस फंगस से जान छुट जाएगी? ऐसी बात नहीं है। जो ठीक है टेलिटोस्पोर वो तो ये टेलियोस्पोर थोड़ा सा आप आएगा पक्सिनिया की तरफ और हम इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि अटेम्प्ट करिएगा। सारी समरी बता दूंगा आज वाले टॉपिक की। सेकंड थर्ड स्लाइड जो है उस पर चले जाएं, ठीक है। अच्छा इतनी ज्यादा बेसिकली कल आपने देख लिए थे, इसमें जस्ट पे चले जाएं। डायग्राम ठीक है। अच्छा सुनिएगा आप यहाँ पर, ठीक। अच्छा बताना चाहता है कि टेलिटोस्पोर जो है हम कंपेयर करेंगे, स्पोर को कंपेयर कर पक्सिनिया के टेलिटोस्पोर से कंपेयर करेंगे में पूछे हैं। तो ये बताना चाहता हूं कि जो पक्सिनिया थे उसके टेलिटो और वो क्या थे, डाई। यहां पर अस्टिलैगो के अंदर मुश्तमिल है डाइकैरियोटिक है, डाइकैरियोटिक करेगा जन्म एक एपिबासिडियम बनेगा। कल कितने दो एपी, क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि दो टेलिटोस्पोर थे। न्यूक्लियाई है, ठीक है, न्यूक्लियाई जो कहां मौजूद था करता है किसके अंदर, एपिबासिडियम के अंदर माइग्रेट करता, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस माइग्रेट किया ये आप इसे कह सकते हैं कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। की बात करूं की या पक्सिनिया की, तो कैरियोगेमी हमेशा अंदर होती है, के अंदर कैरियोगेमी होती है, तो हम कहते हैं डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन। ये माइग्रेट का के अंदर एपिबासिडियम के अंदर माइग्रेट करेगा। मायोसिस तो हम कहते हैं 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो आपको दिखाई दे रहे हैं। हम कहते हैं कि अभी एपिबासिडियम के अंदर क्या होता है, दोनों में से फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एपिबासिडियम। अब फर्दर क्या आपको कहा था, स्टेरिक मेटा फॉर्मेशन स्पोर बनेगा। आपको ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कोई भी स्टेरिक होती, ठीक, फॉर्मेशन नहीं होती। और मजीद ये बताना
बेसिडियम में उसने क्या किया था, माइग्रेट यहाँ पर स्पोर के अंदर, ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो अप्लाइड न्यूक्ली वो क्या करता है, वो हर एक डिवाइड करने आते हैं कि ये दो न्यूक्लियाई बनेंगे और स्पोर के अंदर चला जाए। अब थोड़ा सा मजीद यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि स्पोर की फॉर्मेशन वीट के अंदर नहीं होती, लेकिन कौन स्पोर की फॉर्मेशन, अब दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। जिनके अंदर फर्दर जाएगा और जिनके अंदर बेसिडियो स्पोर की फॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ बेसिडियम तक आपको समझ आ गया होगा कि जो टेलिटोस नाम दिया उसके पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, वो जो माइग्रेट कर गया, बेसिडियम में माइग्रेट किया तो फर्दर हमने कहा कि न्यूक्लियाई बने थे। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा डिवाइड करता है, दो न्यूक्लियस बनते हैं, एक में रहेगा और दूसरा बेसिडियो स्पोर में माइग्रेट कर जाएगा। हम कहते हैं कि जर्मिनेट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, इसको जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा, ठीक है, से जहां से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था वहां पर आपको जो कॉर्न है, कॉर्न के अंदर क्या होता है, कॉर्न करके बनाता है नए प्लांट के अंदर, जो आप जैसे उनके ऊपर जब इसने क्या बनाया, बेसिडियो स्पोर ने जर्मिनेट करके प्राइमरी, ये जो वगैरह है, ये हम कहते हैं कि उसके हो सकता है सी वगैरह के अंदर, लेकिन लेकिन याद रखिए हम कहते हैं ग्रेन, तो फिर ये प्लांट की तरफ स्पोर की फॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ यही से ग्रोथ निकलती है, उसी को आप प्राइमरी में फेज का नाम दे देते हैं, पर इस पे ये हेल्दी आप कह सकते की बात की थी, वहां पर हम कहते हैं फर्दर इसकी ग्रोथ क्या हो, जो ग्रेन क्या किया, जब आप नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में आपने पूरा ये हाई, नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में आपने इनको ग्रो करवाया, सीडली को प्लांट जर्मिनेट करता जाएगा, जाएंगे, जब फ्लावरिंग सीजन आएगा तो फिर आकर मैं से कहते हैं कि दोनों को मैं अपने लैंग्वेज में ये बताना चाहता हूँ कि बेसिक हैं ब्लैक, जिनको हमने नाम दिया टेलिटोस्पोर, जो इन्हीं के अंदर क्या गेमी होती है और इन्हीं के अंदर क्या होती है, पेयर किया था किसके साथ, पक्सिनिया के साथ, आपको रिपीट कर, उसके लाइफ साइकिल में ये बताया था कल कि जो डिसेमिनेट बर्बेरी प्लांट से, वहां से हम कहते हमने ये कहा कि यही जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, यूरिडियोस्पोर, यूरिड होते हैं येलो कलर, और जैसे भी पैक्सीनिया के अंदर जो कि हमारा पर मुश्तमिल होते हैं, हर एक सेल के अंदर, तो उसके अंदर वहां पर कैरियोगेमी
नहीं होगी, न्यूक्लियस बनेगा किसके अंदर, टेलिटोस रेड करते हैं बनेगा, और हर एक एपिबैसिडियम पे फर्दर क्या बनते हैं। कहा था कि बेसिडियोस्पोर जो है अब वीट को इन्फेक्ट नहीं इशू है, ठीक है। वो ये हाइफी क्या करते हैं, और तीन तरह, एक मेल, दूसरा फीमेल, और तीसरा क्या, स्पर्मेटियो, और जो फीमेल है उसको तीसरे क्या होता। अच्छा, आपको ये बताया था कि स्पर्म के अंदर ठीक यूटाइजेशन नहीं होती बल्कि रिसेप्टिव हाइफी। अब आप इसे स्ट्रक्चर है जो हॉरिजेंटल है हाइफी, और उसके ऊपर जो फ्लास्क शेप थे वो तीन तरह के थे, और स्पर्मेटियो, और तीसरे नंबर पर बताया स्टीराइल हाइफी। अच्छा, जो रिसेप्टाइजेशन होती यहाँ पे रुके, स्पर्मेटोगोनियम है जो कि हम निकालते हैं नीचे करते जाते हैं, और लीफ की लोअर एपिडर्मिस की हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर बनाएंगे जिनको हम नाम देते हैं एसिडियोस्पोर, होते डाइकैरियोटिक। कैसे डाइकैरियोटिक होते हैं, इससे पहले कि वो तो कैल्शियम था, एक ही न्यूक्लियाई मौजूद था। अब जो रिसेप्ट न्यूक्लियाई मौजूद, मेटियम का न्यूक्लियाई जो है वहां से मूव करता है एसिडियल हाइफी के अंदर आ जाता है। अब हम कहते हैं एसिडियल आते हैं जिनको हम एसिडियोस्पोर का नाम देंगे। वो कैसे हो, नाम देते हैं कि ये डाइकैरियोटिक होते हैं, दोनों का ठीक है। अस्टिलैगो का भी, और आज के लेक्चर की जो इम्पोर्टेंट लूट का फर्क बताया आपको, प्राइमरी मैसिलियम होता है और कैंडी मैसिलियम हमेशा डाइकैरियोटिक होता है। उसमें बताया जो टोलिटोस्पोर होते हैं वो हमने कहा कि उनका भी कैसा होता है। ये बताया कि ये किसको पे अटैक करते हैं, आमतौर पे कल जो आप वहां पर आपको खास तौर पे ये बताना चाह रहा था, जब जिसे कहते हैं कि क्रॉप्स ग्रो करवाई है तो के चांसेस नहीं होते। क्यों नहीं होते, वहां होते हैं, ठीक। और दूसरा बर्बेरी है, बर्बेरी से अगर एसिडियोस्पोर के वीट तक आएंगे है, अदरवाइज हम कहते हैं इन्फेक्शन के चांस नहीं कि एक ही, और उसी के अंदर क्या होता है, प्रोसीजर जो रिपीट होता जाता है। ये बताया जो टोलिटोस्पोर है जब नए प्लांट के, और अगर ये उसके वीट के अंदर मौजूद होते हैं नहीं किया, लेकिन हम कहते हैं कि वहां पर ये इसका होगा, और सीजन एंड होता है, आप उस वीट को लेकर गए एज इट इज सर्वाइव। अच्छा, अब हम कहते हैं कि इसको इससे बताए थे क्या कर सकते हैं, फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम क्या है होता है कि आपने क्या करना होता है, इसी वीट को कुछ हद तक के लिए बॉयल करना, लेकिन जब बॉइलिंग की बात की है तो आपको टेम्परेचर इतना रखना होगा कि जो हाइफी तो है इसके अंदर मौजूद हाइफी बर्दाश्त वो डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन आपका वीट का ब्रीड कंट्रोल रखा जाए। और इस तरीके से आप उसे अगर से वीट को ग्रो करवाएंगे तो अब हम क्रॉप्स होगी उसके तौर पर ये आपको जिसे कहते हैं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, को ऑफ कर देंगे
लेक्चर को भी एंड कर देंगे।